दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को जानना समझना बहुत आवश्यक है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। प्रधान सेवक देश के सबसे बड़े पद पर बैठकर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बात का एक सबूत अमित शाह के सबसे करीबी कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है। पहले आप कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को सुनिए। पर जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजा के नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। तो सुना आपने, जिस कमलनाथ सरकार को इसी साल की शुरुआत में मार्च में जब कोरोना अपने उरूज पर था, अपने पिक पर था, उस वक्त प्रधान सेवक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए थे और कमलनाथ की सरकार को गिराने में लगे हुए थे। क्या यही वजह है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान उस पर नहीं था क्योंकि वो कमलनाथ की सरकार को गिराने में लगे हुए थे। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि जो कमलनाथ की सरकार गिराई गई है उसमें किसी का हाथ नहीं था, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई हाथ था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ था। आप सोचिए, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, बंगाल की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है अमित शाह और मोदी की तरफ से। उन्होंने जो बयान दिया है ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। कितनी बेबाकी से जनता के सामने ये बयान दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिसमें वो साफ कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को मत बताना। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पर बता रहा हूं कि कमलनाथ सरकार को गिराने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। आप सोचिए, इस वक्त जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो खुद स्टेज पर बैठे हुए थे, उनके सामने कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही है कि कमलनाथ की सरकार को गिराने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा रोल नरेंद्र मोदी का था। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी एक सभा में कहा था कि कमलनाथ की सरकार को गिराने का फैसला ऊपर से लिया गया था। तो किस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है ये सभी के सामने है और बीजेपी के बड़े नेता खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। उसमें उन्हें इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजा गया, जबकि उनके जो 22 विधायक थे उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया गया। और इसके बाद 20 मार्च को जो है वो कमलनाथ ने खुद जो है वो अल्पमत में आने के बाद इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, और उसके 2 दिन के बाद 23 मार्च के रोज जो है वो
शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त कोरोना जो है वो पीक पर था, जबरदस्त वहां पर भीड़ उमड़ी थी, उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे। तो ऐसे में जो है वो ये देश के सामने है, जो सोशल मीडिया पर जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है उनकी अब भी कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा है, जबकि जो बातें हैं वो साफ नजर आ रही है। और मैं यहां पर, लोग मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो विकास का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जो वोट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे समझना होगा। और इसकी काट अगर विपक्षी पार्टियां ये सोचती है कि वो मोदी की कोई काट ढूंढ लेंगी, मोदी का कोई तोड़ अगर ढूंढ लेंगे वो किसी और रास्ते से, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से जो भाईचारा, जो अमन के साथ जो रहते हैं, एक गुलदस्ते की मानिंद हमारा ये देश है, उसको जो है वो तार तार करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस पर जो है वो विपक्ष को सोचना चाहिए और अपनी एक रणनीति बनानी चाहिए, और देश के युवाओं को भी इन बातों को समझना चाहिए कि सत्ता की लालच में किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को प्रधानमंत्री खुद हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद सरकारें गिरा रहे हैं और अपनी सरकारें बना रहे हैं। ये किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये जो है वो देखना पड़ेगा। और ये जाते जाते ये बात याद आ गई, टू मच लोकतंत्र है हमारे यहां पर। जी हां, टू मच डेमोक्रेसी जो कहा था किसी ने, मोदी के बड़े खास है जिन्होंने बात कही थी, तो वाकई में ये टू मच डेमोक्रेसी है कि यहां पर चुनी हुई सरकार को पलक झपकते ही गिरा दिया जाता है और खुद के लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है, और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को जानना समझना बहुत आवश्यक है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।